अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूअर्स, आज बात करते हैं एक और यूनानी मफरत दवा के बारे में। एक सिंगल ड्रग, हार सिंगार। हार सिंगार जिसको इंग्लिश में नाइट फ्लोरिंग जैस्मिन या नाइट जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं, परिजात कहते हैं और कोरल जैस्मिन भी कहते हैं। ये एक दरख्त होता है, बहुत बड़ा साइज़ का नहीं होता है, मीडियम साइज़ का दरख्त होता है। इसके पत्तों में बहुत हरियाली होती है और इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। सफ़ेद पेटल्स होती हैं, पत्तियां होती हैं और बीच में बिल्कुल नारंगी रंग का, जर्दी रंग का एक डंडी होती है जिसमें वो पेटल्स लगी होती हैं। और ये फूल की ख़ास बात यह है कि ये रात में खिलता है बस, और सुबह झड़ जाता है। सूरज निकलने से पहले झड़ जाता है, पूरा पौधा खाली हो जाता है। इसलिए इसके अगर फूल लेने होते हैं तो बहुत जल्दी सुबह सुबह जाना होता है। इसके पत्ते बहुत गहरे हरे होते हैं और उन पर रुआं होता है और कुरकुरे से होते हैं, थोड़े से कोर्स होते हैं। इस दरख्त का फूल की जो सफ़ेद पत्तियां हैं उनका मिजाज सर्द खुश्क है, जबकि पत्तों का और छाल का मिजाज गर्म खुश्क माना जाता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन पत्तियां सर्द हैं इतना तो बिल्कुल तय है, चूँकि ये गर्म मिजाज के लोगों के लिए एक कार्डियक टॉनिक है। इसका गुलकंद बना करके गर्म मिजाज के लोग जिनको खफगान होता है, घबराहट होती है, उनको बहुत फ़ायदा करता है। वैसे भी जोशादा बनाकर पिया जा सकता है। परिजात के वैसे तो बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, बुखार में भी काम आता है, फसाद खून में काम आता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स में काम आता है। लेकिन हम इसको दो तीन तरह से बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक बवासीर के लिए, जिसमें कि हम इसके बीजों का अंदर से गिरी लेते हैं, मग़ज़ निकालते हैं, और काली मिर्च, यानी कि 100 ग्राम अगर बीजों का मग़ज़ है, मिंगी है, तो 25 ग्राम काली मिर्च, दोनों को पीस कर गोलियाँ बनाते हैं और 6 गोली दिन में एक बार पानी, ठंडे पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ दी जाती हैं। ये बवासीर के लिए, खूनी हो या बादी, बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा इसके पत्ते या इसकी छाल का जोशादा, जो गर्मी के दर्द हैं, सफरावी दर्द हैं, जोड़ों के दर्द, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अक्सर अगर शुरुआती दर्द हैं और उनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं है या मादी नहीं है, तो ये दर्द अक्सर इस के जोशादे से ठीक हो जाते हैं। बातें थोड़ी सी और करेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं परिजात का दरख्त और फिर बातें करेंगे थोड़ी सी। लीजिए व्यूअर्स, देखिए हार सिंगार का ट्री, हार सिंगार की जड़ों में से ये फूट रहा है। ये एक बड़ा ट्री तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक ग्रोन ट्री है। शायद इसको कभी काट दिया गया था और फिर से ग्रो हुआ है ये। फ़िलहाल हम पत्ते देखते हैं पहचान के लिए। इसके पत्ते में बड़े हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, और इन पत्तों पर एक रुआं होता है। हाथ से पकड़ते हैं तो ये खुरदरे महसूस होते हैं, बिल्कुल पीछे से इस तरह के। अगर आप इससे हाथ लगाएंगे तो ऐसा सख्त और खुरदरा होता है ये। और हम इस ट्री को देखें तो इस तरह से देख सकते हैं, और हार सिंगार के ये फ्रूट्स हैं, इसमें सीड्स हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, यहाँ रखकर। देखिए, ये जो सीड्स होते हैं वो मेडिसिनल यूज़ होते हैं, इसके पत्ते भी यूज़ होते हैं। और अगर हम हार सिंगार के तने की, स्टेम की बात करें, तो ये काफ़ी हद तक बील का जो दरख्त होता है उससे इसका तना मिलता जुलता है। हालांकि और भी कई दरख्तों से मिल सकता है, लेकिन आप यूँ देख सकते हैं इसको। ये
पुरानी स्टेम है, इसकी बार्क देखिए, और ये नया। हार सिंगार के बीज देख सकते हैं आप। अच्छा वो चौकीदारी करता रहता है कई बार, तो अंदर तक गाड़ी हो गया दरवाजा का हो गया, या फिर ऊपर का दरवाजा ऊपर की बार हो चुका है, बंदरों का तो बुरा हाल है। नया पूरा अच्छा नहीं बनता है उसमें भी और ये हम देख रहे हैं हार सिंगार का एक छोटा पौधा जिसमें फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्ड्स हैं इसकी छोटी छोटी सी, और एक फूल बन रहा है जिसमें पीछे की स्टिक आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर की। स्टिक ऑरेंज बनेगी और पेटल्स वाइट। इस साइड से अगर हम देखें तो ये इस तरह से इसका फूल बनता है। और ये देखिए आज दूसरा दिन, फूल पूरा खिल चुका है। इसमें 5 पेटल्स होती हैं एक फूल में, इनफैक्ट 2 फूल खिले हैं। और नीचे का फूल का निचला हिस्सा आप देखिए, हेलो, और व्यूअर्स, ये हार सिंगार के सूखे हुए बीज, खुश्क तुख्म हार सिंगार, इसके बीच में से मग़ज़ निकाला जाता है और वो दवा के तौर पे इस्तेमाल होता है। सूखने के बाद बहुत पतला हो जाता है। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा हार सिंगार का पौधा, दरख्त, पत्ते, बीज और थोड़ी बहुत दूसरी जानकारी। हार सिंगार का जो फूल होता है उसकी, जैसा कि मैंने कहा, सफ़ेद पत्तियां सर्द खुश्क होती हैं और वो गर्मी के मिजाज वालों के लिए दिल की ताकत देती हैं। लेकिन इसकी जो पीली डंडी होती है जिसमें कि ये फूल लगे रहते हैं, पीले रंग की डंडी होती है, ये डंडी गर्म होती है और मुक़व्वी बहा है। तो इस तरह से इसको मुक़व्वी बहा के तौर पर सिंगल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 ग्राम रोज़ कैप्सूल में भर के खाया जा सकता है, ऐसे ही खाया जा सकता है, दूध के साथ खाया जा सकता है, या दूसरी दवाओं के साथ भी खाया जा सकता है। तो इस तरह से हार सिंगार का पौधा पूरे हिंदुस्तान में और एशिया में भी काफ़ी हद तक कई जगहों पे बहुत आसानी से मिल जाता है। घरों में भी होता है ये, और गार्डन्स में अक्सर देखने को मिलता है ये। और अब तक अगर आप नहीं पहचानते हैं तो अब इसको देखने के बाद पहचान जाएंगे। तो हार सिंगार के फूल, पत्ते सब बहुत आसानी से मिलते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर से बवासीर के लिए। फसाद खून के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन फसाद खून के लिए और भी बहुत सारी दवाएं हैं। तो इसको हम बवासीर के लिए या जोड़ों के दर्द में, जो सफरावी दर्द है, जो गर्मी के दर्द हैं, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।